आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 वीक की इन्वेस्टमेंट में हम 10 से 190% तक का प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। और ये प्रॉफिट मैं ले चुका हूं, तो मैंने कहा आपको भी बता देता हूं, जिससे कि मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझा सकूं। तो ये देखिए, ये गंधार में मैंने 15,000 रुपये तकरीबन इन्वेस्ट किए थे, जिसमें मुझे 11,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। फिर यहाँ मैंने ओरियन टेक्नोलॉजी पे तकरीबन 15,000 रुपये ही इन्वेस्ट किए थे, जिसमें मुझे 8,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो ये आइनॉक्स इंडिया पे मैंने यहाँ 14,520 रुपये इन्वेस्ट किए थे, जिसमें मुझे 6,300 का प्रॉफिट दिखा रहा है। और अगर आप यहाँ देखेंगे स्टैनली पे, तो यहाँ पर मैंने 14,800 रुपये इन्वेस्ट किए थे, जिसमें मुझे 5,200 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे प्रॉफिट बनता है, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि आप भी यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आइए मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ, जिससे कि आप भी ऐसा प्रॉफिट ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इस 1 वीक की इन्वेस्टमेंट पे हमें मिनिमम जो अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट का, वो होता है 15,000 रुपये के नियर। और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है हमारी 1,94,000 रुपये के नियर। इस इन्वेस्टमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, वो भी 15,000 रुपये के मल्टीपल से। फॉर एग्जांपल 15,000, फिर 30,000, 45,000, 60,000, 75,000, ऐसे करके हम इसे चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मिनिमम 15,000 ही है। और इन्वेस्टमेंट जो टाइम है हमारा, वो 1 वीक से लेके 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, ऐसे करते करते हम जब चाहे इस इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं बता देता हूँ कि हम इन्वेस्ट कैसे करते हैं और इसका पूरा प्रोसेस आपको समझा देता हूँ, और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है। तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट हमारी शेयर मार्केट के हम आईपीओ में करते हैं, जिसके लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, जो हम फ्री ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक आधार कार्ड चाहिए और एक पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी एक बैंक पासबुक होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ एक बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। और आप ये जो फ़ोटो में देख रहे हैं, ये आपको बहुत सारे डीमैट अकाउंट आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसमें जो आपको लगता है कि ये सही है और फ्री में ओपन हो जाएगा, वो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इस आईपीओ में लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है और उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है और क्या लॉस भी हुआ है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए आईपीओ लेकर आती है, और इस आईपीओ में कंपनी कुछ शेयर्स हमें दे देती है और उसके बदले में रुपए ले लेती है। इन रुपयों का यूज वो अपने बिजनेस के लिए करते हैं, जिससे बिजनेस आगे ग्रोथ कर सकता है। जैसे टाटा, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सब आईपीओ लेकर शेयर मार्केट में आए थे, और आज बहुत बड़े ये अपने बिजनेस को बढ़ा चुके हैं। ठीक है, और हम आईपीओ में कितने सिंपल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हम ये अपना डीमैट अकाउंट वाला ऐप ओपन कर लेंगे। ये मेरा ऐप है जीरोधा का, और हम यहाँ पे आ जाएंगे बिड में। ये देखिए, यहाँ पे हमें बिड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमें आईपीओ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हमें बहुत सारे आईपीओ देखने को मिलेंगे। इसमें हर आईपीओ की एक लिमिट होती है। ये आईपीओ जो है वो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख समथिंग है, और ये जो आईपीओ, इसमें हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 के नियर है। तो हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें जो हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 रुपये के नियर होगा। अब देखिए, इस आईपीओ के बारे में डिटेल यहाँ पे दे रखी है कि इसका जो शेयर प्राइस है 370 से 389 का है, और अगर हमें इसमें अप्लाई करना है तो 389 में अप्लाई करना पड़ेगा। और ये 30 अगस्त से 3 सितंबर तक ओपन है, तो हम लास्ट डे को ही अप्लाई करते हैं ताकि हमें पता चल जाए। अभी देखिए, यहाँ हम अप्लाई में क्लिक कर देंगे। जैसे हम अप्लाई में क्लिक करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं कि अगर आप इसी कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आप एज ए एम्प्लॉय इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर में आ जाओगे, और हम उसी में इन्वेस्ट करते हैं मोस्टली, क्योंकि बहुत सारी कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए नहीं लाती हैं। तो मैं ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर में क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमारी इसकी डिटेल आ जाएगी आईपीओ की, कि ये 3 तारीख को एंड हो जाएगा। जो अलॉटमेंट होगी वो हमारी 4 सितंबर को होगी। जो अगर ये आईपीओ हमें मिलता है तो हमारे बैंक से पैसे कट हो जाएंगे, और अगर ये आईपीओ हमें नहीं मिलता है तो देखो, जब हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमारा जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हमें आईपीओ मिलेगा तो पैसे हमारे कट हो जाएंगे, और नहीं मिलेगा तो पैसे हमारे 5 तारीख को रिफंड हो जाएंगे, हमारे बैंक में वापस आ जाएंगे। ये जो हमारा शेयर है बाजार स्टाइल का,
ये हमारे डीमेट अकाउंट में 5 सितंबर को ट्रांसफर हो जाएगा और शेयर मार्केट में ये 6 सितंबर को लिस्ट हो जाएगा और इस दिन हम इसे चाहें तो सेल कर सकते हैं और जब चाहो आप इसे फिर उसके बाद सेल कर सकते हो। आईपीओ जब शेयर मार्केट में ये 6 तारीख को लिस्ट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। ये होगी आईपीओ की पूरी डिटेल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई में क्लिक कर देंगे। जैसे ही अप्लाई में हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप गूगल पे चला रहे हो, जो भी आपने अपना बैंक अकाउंट किस में ऐड कर रखा है, डीमेट अकाउंट में, यहाँ पे आप अपनी यूपीआई आईडी डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो @ होगा वो आपको अलग से डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मेरी यूपीआई आईडी है। अब इसमें जो @ लिखा हो, यहाँ पे भी @ है, तो मैं इसको यहाँ पे @ के बाद नहीं लिखना है, तो यहाँ से मैं ये कट कर लूंगा ओके आईसीआईसी जो था, और यहाँ से आके सेलेक्ट करूंगा कि ओके आईसीआईसी कहाँ है, क्योंकि सबका जो है वो ये अलग होता है, ठीक है, यूपीआई आईडी। तो ये हो गया। अब देखिए, एक लॉट में हमें 38 क्वांटिटी मिलती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। अगर हमें 2 लॉट लेने हैं तो 38 × 2 करेंगे, जो क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर 3 लॉट लेना है तो 3 × 38 करके जो क्वांटिटी आएगी वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ कट ऑफ पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा हाई प्राइस होता है, जैसे 389 हमारा हाई प्राइस है, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर ये देखिए, यहाँ पे हमारा 14,782 रुपये लग रहे हैं और अगर हमें आईपीओ लेना तो हाई प्राइस पे ही क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये कट ऑफ पे क्लिक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर लेंगे तो ये आईपीओ हमारा सबमिट हो जाएगा। फिर कुछ देर के बाद, अगर जैसे कि मैंने गूगल पे की आईडी डाली थी, तो गूगल पे की आईडी डालने के बाद आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा कुछ देर बाद, ठीक है। कई बार थोड़ा लेट हो जाता है ये ऑप्शन आने में। तो सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो आपको ऑटो पे का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे एक पेंडिंग रिक्वेस्ट होगी। ये देखने के बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने, उसमें क्लिक करोगे, ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको पेंडिंग देखने को मिला और यहाँ पे जो आईपीओ आपने अप्लाई किया था और जितना अमाउंट है वो लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो आपका इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा कि ये मेरा दूसरा आईपीओ है। तो मैंने आपको बता दिया ये प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ था, तो उसका ये पेमेंट मुझे दिखा रहा है। अब वो बताएगा कि इतने रुपए आपको पे करने हैं। अब ये ऑथोराइज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मेरे से मांगेगा मेरा पिन, जो मेरा गूगल पे का पिन होगा वो मैं अप्लाई करूंगा और यहाँ से मेरी जो है वो पेमेंट हो जाएगी। अब क्या होगा, मेरा पैसा जो है वो बैंक में ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही पैसा मेरा बैंक में ब्लॉक हो जाएगा, उसके कुछ टाइम बाद जो पैसा है मैं बता देता हूँ। अगर मुझे आईपीओ अलॉट हो जाएगा तो पैसा मेरे बैंक से कट जाएगा। अगर अलॉट नहीं होगा तो 5 तारीख को ये पैसा मेरा रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बता दिए। अब सपोज मान लो आपको आईपीओ मिल जाता है, अब क्या होगा वो बता देता हूँ। अब देखो, लिस्टिंग के दिन अब हमारा वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया। अब जब चाहो मैं उसे बेच सकता हूँ, और बेचना कितना सिंपल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ ले लेता हूँ मैं इरेडा का, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पे मुझे पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएगा। ये मेरा आईपीओ मुझे पोर्टफोलियो में मिल जाएगा और इसे सेल कैसे करना वो बता देता हूँ। मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे देखिए एग्जिट का ऑप्शन दे रखा है। एग्जिट मतलब सेल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ मैं एग्जिट में क्लिक करूँगा। यहाँ मेरा रेगुलर ही रहेगा और हमारी ये जो क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी आप चाहो तो सारी क्वांटिटी सेल करना चाहो तो सारी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप प्राइस डाल दोगे, यहाँ पे दिस वन, तो यहाँ मैं प्राइस पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, आपको प्राइस चेंज करना हो तो आप प्राइस चेंज कर सकते हो वहाँ पे कि भैया मुझे इस प्राइस पे बेचना है, लेकिन वो वहाँ पे जाएगा, कोई खरीदेगा तभी वो बिकेगा। अदरवाइज अगर आपको मार्केट प्राइस पे ही सेल करना है तो आप मार्केट में क्लिक करोगे तो मार्केट प्राइस में हमारा सेल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 241, तो मैंने यहीं पे इसे रहने दिया है और जैसे मैं यहाँ स्वाइप करूंगा ये मेरा ऑर्डर लग जाएगा और कोई अगर इसे बाय कर रहा होगा तो उसी प्राइस पे मेरा ये बाय हो जाएगा। तो इतना सिंपल है यहाँ पे शेयर को, मतलब अगर आपको मिल जाएगा तो सेल करना, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 2024 में जितने भी आईपीओ आए थे उनका क्या हुआ, उसमें लोगों को कितना प्रॉफिट मिला और कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं 2024 में हमारे जितने भी आईपीओ ओपन हुए हैं उनमें इन्वेस्टर्स को कितना प्रॉफिट हुआ है। टोटल इस बार 47 आईपीओ लिस्ट हुए थे, जिसमें 10 बेकार कंपनी थी जिसमें लॉस हुआ है वो उस आईपीओ में, और बाकी सभी कंपनियों में इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हुआ है। अगर हम सिर्फ अच्छी कंपनियों में अप्लाई करेंगे तो हमें एक प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है, किस दिन वो मार्केट में लिस्ट होता है और शेयर प्राइस क्या था उस टाइम पे, और जब वो लिस्टिंग होता है शेयर मार्केट में तो कितने रुपए पे लिस्ट होता है वो भी हम देखेंगे।
और उस दिन वो हमें जिस दिन लिस्ट होता है उस दिन हमें कितने % का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। और ये जो हमारे 2 ऑप्शन है, ये इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है और अभी वो कितना प्रॉफिट दे रहा है, ये बताएगा ये वाले ऑप्शन में। तो हम ये ऑप्शन स्किप कर देंगे। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सरस्वती साड़ी डिपोट लिमिटेड के बारे में। ये 20 अगस्त 2024 को लिस्ट होता है। शेयर प्राइस आता है 160 रुपये पे। 209 पे ये शेयर मार्केट पे लिस्ट होता है और लिस्टिंग गेन पे देखिए 31% का प्रॉफिट मिल जाता है। सिर्फ 1 वीक की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप लास्ट दिन अप्लाई करते हो आईपीओ में, उस दिन से लेके लिस्टिंग डे के दिन सिर्फ 1 वीक की इन्वेस्टमेंट होती है और जब चाहे आप इसे सेल कर सकते हो। ठीक है, फिर देखिए 31 फिर आता है यूनिकॉमर्स का आईपीओ 13 अगस्त को। 108 रुपये का शेयर प्राइस होता है, लेकिन शेयर मार्केट के दिन जिस दिन ये लिस्ट होता है 210 रुपये पे लिस्ट होता है, जिसमें तकरीबन 94% का प्रॉफिट मिलता है। फिर आ जाते हैं हम ब्रेन बीस सॉल्यूशन लिमिटेड पे। ये हमारा 13 अगस्त को जो है वो शेयर मार्केट में लिस्ट होता है। 465 रुपये इसका शेयर प्राइस था अप्लाई करते टाइम और 678 रुपये पे ये शेयर मार्केट में लिस्ट होता है। तो उस दिन इन्वेस्टर को तकरीबन 46% का प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये देखिए, अभी हमारी ओला कंपनी जो कि लॉस मेकिंग है, उसमें भी ये हमारा 9 अगस्त को ये शेयर प्राइस आया था हमारा 76 रुपये पे और शेयर मार्केट में ये लिस्ट होता है 91 रुपये पे। तकरीबन 20% का यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। और अगर करंट प्राइस देखें तो 131 चल रहा है और ओवरऑल 72% का प्रॉफिट दिखा रहा है। फिर यह आ जाता है हमारा सिगाल। ठीक है, ये 401 का प्राइस है। अब हम सिर्फ लिस्टिंग की बात करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ। 401 वाला प्राइस 386 पे ओपन होता है और कितने % का लॉस दिखाता है, 3.73% का लॉस दिखाता है। और अगर हम देखते हैं आज के डेट पे तो इसमें 1% का भी लॉस नहीं है। फिर आ जाते हैं हम एकम्स ड्रग्स में। ठीक है, 679 का ये शेयर प्राइस है। 796 पे लिस्ट होता है शेयर मार्केट पे। 17% का ये प्रॉफिट देता है। फिर आ जाते हैं सन स्टार लिमिटेड पे। ये 21% का प्रॉफिट देता है जिस दिन ये लिस्ट होता है शेयर मार्केट में। देखो, ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ % प्रॉफिट के बारे में बताता हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। फिर बंसल वायर इंडस्ट्री, ठीक है, 36% का प्रॉफिट देता है। एमक्योर फार्मा 34% का प्रॉफिट देता है। और फिर नीचे आके देख लेते हैं वराज आयरन स्टील 21% का प्रॉफिट देता है। अलाइड ब्लेंडर्स 13% का प्रॉफिट देता है। स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड 28% का प्रॉफिट देता है। डी डेवलपमेंट आपका 65% का प्रॉफिट देता है। अगर इन 47 मतलब मान लेते हैं 30 हमारे पास अच्छे आईपीओ हैं और 30 में से अगर एक आईपीओ भी हमें मिल जाता है जिसमें हम 15,000 30,000 रुपये जो भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पूरे साल भर में जो हमें एक एफडी होती है ना, उससे अच्छा रिटर्न देके चला जाएगा। और अगर आप पूरे साल, मेरे को अभी तक 2024 में 4 आईपीओ मिले हैं और अगर ये आईपीओ मतलब एक साल में मतलब मुझे 4 आईपीओ मिले हैं और उसमें से 2-3 आईपीओ ने तो पैसा मेरा डबल करा। अगर ये पैसा मैं एफडी में रखता ना, ठीक है, तो मुझे इतना रिटर्न नहीं मिलता। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बस थोड़ी सी नॉलेज हमें रखनी पड़ेगी। फिर एकेम हमारा 10% का प्रॉफिट देता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा ली ट्रेवनस 74% का प्रॉफिट देता है। क्रोनॉक्स लैब 11% का प्रॉफिट देता है। सबसे कम प्रॉफिट देता है ये, एफडी से भी कम प्रॉफिट देता है, लेकिन 1 वीक में सही दे देता है 5% का प्रॉफिट। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम लॉस भी देखेंगे तो मैक्सिमम कितना लॉस हमें ये दे सकता है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि भैया आपको अगर प्रॉफिट लेना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। गो डिजिट में 12% का प्रॉफिट लिस्टिंग के दिन। आधार हाउसिंग फाइनेंस 4.62% का प्रॉफिट। टीबीओ टेक लिमिटेड 52% का प्रॉफिट। इंडेजीन 26% का प्रॉफिट। ठीक है, मैं आपको सब दिखाऊंगा कि कैसे कैसे परफॉर्मेंस की है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि प्रॉफिट ज़्यादा है या फिर लॉस ज़्यादा है। फिर JNK इंडिया लिमिटेड 67% का प्रॉफिट। वोडाफोन आइडिया जो कि लॉस में चल रही कंपनी 19% का प्रॉफिट लिस्टिंग डे के दिन और अभी 47 का दिखा रहा है। भारती हेक्साकॉम 42% का प्रॉफिट। SRM कॉन्ट्रैक्टर्स 12% का प्रॉफिट। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड 0.38% का लॉस। और अगर आज के दिन इसे देखते हो तो ये आपको दिखाता है 8% का प्रॉफिट। लॉस देखिए ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होता है। पॉपुलर व्हीकल, जो कंपनियां बेकार हैं उनमें आप इन्वेस्ट ही मत करो, सबसे बढ़िया बात।
6.36% का प्रॉफिट, वो लॉस किसमें, पॉपुलर व्हीकल में। ये जिनमें लॉस हो रहा है या तो बाजार में कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज आती है या फिर आपका जो ये शेयर है वो कंपनी जो होती है वो प्रॉफिटेबल नहीं होती है, लॉस मेकिंग होती है, या फिर ये जो इनका जो शेयर प्राइस रखा होता है इन्होंने, या फिर काफ़ी हाई पे रखा होता है, जिस वजह से यहाँ पे ये जो है कई बार लॉस में लिस्ट होता है। फिर आपका आता है गोपाल स्नैक्स, लिस्टिंग के दिन 10% का लॉस। फिर JG केमिकल्स लिमिटेड 16% का लॉस। भारत हाईवे 3% का प्रॉफिट। RK स्वामी लिमिटेड 8.59% का लॉस। तो अगर आप नोटिस करते हो लॉस कम है लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखो यहाँ पे मुक्का प्रोटीन्स 51% का प्रॉफिट, अगर आप देखोगे तो ठीक है 51% का प्रॉफिट। फिर प्लैटिनम इंडस्ट्री 29% का प्रॉफिट। एक्जीकॉम टेली सिस्टम 59% का प्रॉफिट। GPT हेल्थ केयर तकरीबन 8% का प्रॉफिट। और अगर हम आ जाते हैं विभोर स्टील में, देखिए इसने तो भैया 192% का प्रॉफिट दे दिया, मतलब ऑलमोस्ट आपका जो अमाउंट है, देखिए 151 प्राइस था 442 पे हुआ, तकरीबन अमाउंट 3 गुना कर दिया तकरीबन, ठीक है। फिर एंटीरियो हेल्थ केयर 8.62% का लॉस। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस 7% का लॉस। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 11% का लॉस। और अगर हम राशि पेरी है क्या लिखा है, पेरीफेरल्स 3% का प्रॉफिट। एपीजे सरेंडरा तो हमारा 31% का प्रॉफिट। BLS ई सर्विस लिमिटेड 174% का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया प्रॉफिट था ये। नोवा एग्रीटेक 43% का प्रॉफिट। ई पैक तकरीबन 10% का लॉस। तो हमें क्या करना है, लॉस वाले जो आपकी कंपनियां बेकार है उनमें इन्वेस्ट ही नहीं करना है जो लॉस मेकिंग है। मोदी असिस्ट हेयर केयर 11% का प्रॉफिट। और ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे और इसमें भी देख सकते हैं। ज्योति CNC तकरीबन 30% का प्रॉफिट। तो यही थे हमारी 47 कंपनी जिसमें 10 कंपनियों को लॉस है, 37% को प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ 30 कंपनी में भी सिर्फ अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करें, जो कि हमें वो यूट्यूब से बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको गाइड कर दिया जाता है कि इसमें प्रॉफिट परसेंट के चांसेस कितने हो सकते हैं। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो आपको ये कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि देखो शेयर मार्केट में जब बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी जो है वो क्या कर रही, इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्टमेंट करती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बैंक्स भी हैं हमारे, सब कुछ जब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो हम उसमें क्यों नहीं, मतलब शेयर होल्डर, मतलब जब हम उसमें अप्लाई करके इन्वेस्टमेंट करके क्यों नहीं हम उससे एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। जब पूरी दुनिया वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, वो तो बेवकूफ़ नहीं होगी ना। जब बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग जो करोड़पति अरबपति वो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो यही चीज़ें, अपनी थोड़ी सोच को इम्प्रूव करो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। देखो प्रॉफिट ये देखिए ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया था, ऑलमोस्ट। क्या एक हफ्ते में कैसे पैसा डबल हो सकता है? देखो रिस्क भी है, ये मैं बता देता हूँ। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो 100% रिस्क है। नॉलेज है, देखिए 47 कंपनियां थी और एक चीज़, ये IPO सबको मिलता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे इस साल 4 IPO मिले जिनमें से 2 IPO ने मेरा पैसा डबल करा और बाकी ने मुझे 30 और 40% का रिटर्न दिया। तो देखो अगर वही चीज़ मैं आपको बताया था कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना नॉलेज पे, अगर नॉलेज पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अदरवाइज तो देखो बैंक में आपको FD मिल रही है 6-7%, अगर आपको लगता है वो इनफ है तो वो सिर्फ महंगाई दर को ही हमारा क्या कर सकती है, बीट कर सकती है। और बाकी प्रॉफिट कमाना है, सीखना है, समझना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट करा है, जिनको नॉलेज थी और जिनको नहीं थी उन्होंने लॉस लिया। तो सीख के अगर करेंगे तो हम यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर करना और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।